असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक यूएस फॉर्म में। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी। पूरे समाज को, गुर्जर समाज को और सभी को ये बात समझनी होगी कि लड़की को काबिल बनाओ। एक ऐसे भाई हैं जिन्हें नरसी की उपाधि देनी चाहिए, जिन्होंने अपनी बहन को इस काबिल बनाया है। 2003 में मेरे छोटे भाई की मैंने अपनी शादी की। मेरी मदर नहीं थी, फादर नहीं है, तो मैंने वहाँ भी 1 रुपये से शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया। इससे पहले अपने छोटे भाई हम लोग शादियों में खर्च करते हैं, उसको बच्चों की हाई एजुकेशन में। भाई लड़के का पिता जब तक नहीं चाहेगा ना, ये संभव नहीं है। अब इन्होंने एक ऐसी पहल करी है कि 1 रुपये का रिश्ता भी होता है ये, और हम ऐसे लोगों को सम्मानित करना हमारा काम है। और इस तरह के जो हमारे समाज के हीरा हैं, जिन्होंने सब अपना ये लालच त्याग के और इन बच्चों को एक ऐसा समाज में एक संदेश दिया है, मैं इसके लिए सबसे पहले तो दोनों परिवारों को धन्यवाद करूंगा। गांव ने पहले ही प्रदेश को मुख्यमंत्री दी है। आज एक और बहुत अच्छा कार्य हुआ है यहाँ पे। यहाँ एक शादी हुई थी, बारात आई थी जुमरतपुर से, और लड़की हैं जुमरतपुर दिल्ली से, लड़की हैं बादलपुर की। तो बिगर दहेज के शादी हुई है। लड़का लड़की दोनों काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं। सभी समाज को और खासकर गुर्जर समाज को, जो करोड़ों रुपए अपनी बहन बेटी की शादियों में खर्च करते हैं, जो शादी में जहां बेटी पक्ष के परिवार वालों पर कर्जे होने का और बहुत सारे पैसे होने का दबाव होता है, वहीं जो लड़का पक्ष है उनका लालच बढ़ता चला जाता है। कई बार दहेज के लड़कियां मारी भी गई हैं, बहुत सारी हुए हैं। तो उसी दिशा में समाज में बहुत सराहनीय कदम उठाए इन दोनों परिवारों ने। मैं इन दोनों परिवारों को भी आपसे परिचित करवाता हूं। ये लड़के हैं, ये लड़की हैं, दूल्हा दुल्हन। पहले मैं लड़के से बात करता हूं। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। सिद्धार्थ, आप क्या करते हैं? मैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक यूएस फॉर्म में, और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ये। तो एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, शायद तभी ये कदम समाज के लिए उठा पाए हैं। अब मैं लड़की से जाना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, आप क्या करती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब माता पिता ने, भाई ने, इस परिवार ने उस लड़की को इतना काबिल बनाया है, तभी लड़के वालों ने बिगड़ दहेज के उस लड़की को लिया है। देखो, ये बात बहुत समझने वाली है। पूरे समाज को, गुर्जर समाज को और सभी को ये बात समझनी होगी कि लड़की को काबिल बनाओ आप। जब आपकी लड़की काबिल होगी तभी तो लड़के वाला आपकी लड़की को बिगड़ दहेज के लेगा। तो वो लड़की काबिल है, उसके माता पिता, आप कोशिश करते हैं उसके परिवार से मिलने की, तो माता पिता, भाई या घर में कैसी परवरिश और कैसे किए। आप शायद भाई हैं, एक मिनट थोड़ा आगे आएंगे। आपका नाम? योगेश हैं, ये इनके भाई हैं, शायद आप सबसे बड़े भाई हैं। ये कितनी बहनें हैं? 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। ये योगेश हैं, ये इनके भाई हैं। सारा श्रेय इनको जाना, शायद पिताजी नहीं रहे। ये एक ऐसे भाई हैं जिन्हें नरसी की उपाधि देनी चाहिए, जिन्होंने अपनी बहन को इस काबिल बनाया है कि आज लड़के वाले भी और ये सब मिलके समाज को एक दिशा दे पाए हैं। तो इससे सभी समाज को सीख लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ गुर्जर समाज को, जो दहेज में आगे बढ़ता जा रहा, सीमा नहीं रही। कहाँ सूट से शुरू हुए थे, फिर स्कॉर्पियो, फिर फॉर्च्यूनर, अब डिफेंडर को भी बात आगे जा रही है। 2-2 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलों की लाइन लग रही हैं, रीलें बनाई जा रही हैं। मतलब समाज हमारा जा किस दिशा में रहा है, ये बहुत ही सोचने का विषय है। अभी इन्हीं को प्रशंसा करते हुए, आप माता जी हैं, आपका शुभ नाम जी? माता जी? बाला देवी। कि बाला देवी ऐसी धन्य है ये माँ, ये भाई, जिन्होंने उस बहन को काबिल बनाया, और वो खुद जिन्होंने अपनी मेहनत से आज DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो
प्रोफेसर बनी हैं, तो ये काबिल परिवार आज ये मिसाल दे पा रहा है। तो इससे यही सीख मिलती है, सब अपने बच्चों को पढ़ाएं, लड़का हो या लड़की हो, सब एक समान है। ऐसा नहीं है लड़की है तो उसको घर में ही बांध के रखें, ये चीज़ आगे से आप देखें। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो डिसीज़न आपने लिया ये आपका था या वर्ग पक्ष का भी था या ये सब का था? इतना कठोर, मेरे ख्याल से आजकल जो कंपटीशन चल रहा है दहेज का कि भाई कुछ ना कुछ तो देना ही है, या तो ये कैसे आप डिसीजन ले पाए? ये सारा श्रेय इसका जो भी ये सब हुआ है, इसका सारा श्रेय मौसा जी को जाता है, बलवंत मौसा जी को, सभी ने की देंगे। एक बार लड़के के पिताजी मौसा जी के लिए ताली बजाइए सब, क्योंकि भाई लड़के का पिता जब तक नहीं चाहेगा ना, ये संभव नहीं है। हाँ, कई जगह हमने लड़के के पिता को अड़ते हुए देखा है, मेरे को तो अंगूठी चाहिए, नहीं जी 2 गाड़ी ही चाहिए। कई जगह ऐसे सुनने में आए हैं, या बाद में शादी होने के बाद लड़की को परेशान करते हैं, डिमांड करते हैं, तू ये नहीं लाई वो नहीं लाई। तो सबसे पहले तो इन देवतुल्य जो इनके ससुर हैं, जो लड़के के पिता हैं, इनके लिए एक बार और ताली। और मैं इनसे बात करूँ, साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम बलवंत है। बलवंत जी, आप दिल्ली के जुमरतपुर गांव से हैं, संपन्न गांव है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जितने भी गांव हैं उनमें ज़्यादा होड़ है दहेज की, लेने की और देने की। तो इनके लिए बहुत ही बड़ा कठोर मेरे ख्याल डिसीजन रहा होगा। इनका बहुत बड़ा दिल है जो इन्होंने डिसीजन लिया। तो आपने कैसे डिसीजन? देखो, लड़की सुंदर है, लड़की पढ़ी लिखी है, ये अच्छी बात है, ये तो सबको चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में गाड़ी भी तो चाहिए, 11 लाख रुपए भी चाहिए। ये मोह कैसे त्याग गया आपने, ये बताइए। नहीं, ये शुरुआत यहीं से नहीं हुई जी। मेरे 2 छोटे भाई भी हैं जी। मैंने ये प्रयास वहाँ से शुरू किया था। 2003 में मेरे छोटे भाई की मैंने अपनी शादी की, मेरी मदर नहीं थी, फादर नहीं है, तो मैंने वहाँ भी 1 रुपये से शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया। इससे पहले अपने छोटे भाई, मतलब इनको प्रैक्टिस है दहेज ना लेने की, पहले छोटे भाइयों से शुरुआत कर चुके हैं। और अब तो बलवंत जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर खूब आपको लंबी उम्र दे, आपके परिवार को, जो आपने ऐसा कदम उठा के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये समाज आपको भूलेगा नहीं। और आज ये हम मीडिया के माध्यम से, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि गुजर आप कोई गुजर महासभा, राष्ट्रीय वीर गुजर महासभा जो गुजर जो एक सेकंड कुछ कहना चाहता मैं बस एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के लोग हैं, देखो संपन्न है, हर तरीके से हैं, लेकिन मैं जो एक अभी भी महसूस करता हूँ, मेरी बिटिया का मैंने एडमिशन जब कराया 1996 के आसपास, इससे बड़ी मेरी बिटिया है, तो हमारे यहाँ साउथ दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल हैं और अच्छी डोनेशन भी लेते हैं, वो सीट बिकती थी उस टाइम में। तो मैंने ये वहाँ देखा था कि हमारे जो समाज के लोग हैं, लड़कियों को तो गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते थे, सब लड़कों को ऐसा कर देते। तो मेरे को ये चीज़ तभी से रही कि कोई फ़र्क बच्चों में नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपनी बिटिया को भी बेस्ट स्कूल में रखा, सिद्धार्थ के साथ बराबर उसको एजुकेशन दी है। तो मैं बस सिर्फ यही एक वो करता हूँ कि बच्चों में भेद ना करें। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो पैसा हम लोग शादियों में खर्च करते हैं, उसको बच्चों की हाई एजुकेशन में, क्योंकि हाई एजुकेशन में पैसा लगता है, हर तरह का कोर्स है, कोचिंग भी लेनी पड़ती है और भी बहुत तरह से खर्चा होता है। मेरी सिर्फ यही है समाज से कि जो पैसा दहेज पे आप उन पे अपनी बिटिया पे खर्च करें, उसको काबिल बनाएं, उसे जरूरत है। बलवंत जी का बहुत अच्छा कहना है कि जिस तरह बेटे को हम आगे बढ़ाते हैं, अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, उसी तरीके से बेटी को भी आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ गुजरों के बेटों से ज़्यादा बेटियाँ ज़्यादा वो रखती हैं, जो आगे बढ़ने की, पढ़ने में होशियार होती हैं, लेकिन वो एक्सपोजर नहीं मिलता उन्हें, वो हेल्प नहीं मिलती। गुजर थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा और इस पर भी बोल दूँ, गुजर थोड़ा क्या इनसिक्योर है अपनी इज्जत को लेके। वो शुरू से रहा है, आदि अनादि काल से, मुग़लों के टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से वो थोड़ा इज्जत को सर्वोपरि रखता है गुजर। तो आज भी वो परिपाटी गुजर के दिल और दिमाग में बैठी हुई है कि भाई बेटी को बाहर निकालें, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई गलत ना हो जाए, एक ये सोच है गुजर के अंदर। तो ठीक है, वो सोच को, सिक्योरिटी को अपनी जगह रखें, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ने का किसी भी तरीके से कोई अवसर ना छोड़ें।
वो ध्यान रखें बच्चों का, बेटी को अच्छी शिक्षा दें कि बेटा तुम किस कुल से हो, किस परिवार से हो, तुम्हें अपनी इज्जत रखनी है, वो सब उसे समझाते हुए, लेकिन उसको खुलापन भी दें, उसको कॉलेज भी भेजें, उसे एक्सपोजर भी देना चाहिए। जैसा कि भैया ने दिया है अपनी बहन को, वो आज प्रोफेसर बन पाई हैं और आज इस काबिल हुई हैं कि वो आज एक समाज को दिशा देने का काम कर रही है। पूजा वाना है IPS, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहाँ बेटी को आगे बढ़ाओगे, पढ़ाओगे तो आगे बढ़ेंगी। अब मैं बोल रहा था कि ये गुर्जर राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा, राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा जो गुर्जर समाज में सामाजिक कार्य करते रहते हैं, संगठन है एक बहुत अच्छा। तो आज वो इन बेटा बेटी का और इस परिवार का स्वागत करने आई हैं पूरी टीम। तो आपका महिला मोर्चा के साथ, महिला मोर्चा भी है साथ में, इनको दिखाएं। ये सारी टीम आई हुई है। तो ये अच्छा, इनका भी सराहनीय काम है कि ये सबका हौसला बढ़ाने आए हैं, कि उनको भी हौसला मिलेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, 4 लोग और देखेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि भाई समाज के और लोग भी आ रहे हैं हम सबको दिखाने, बताने, अप्रिशिएट करने। तो आपका जो आपको कब पता चला और आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, कैसा कदम है और समाज में ऐसे क्या होता रहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं कि मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर महासभा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं और उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी हूं। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और दिल्ली के अध्यक्ष, दिल्ली के अध्यक्ष संतराम लक्ष्मण गुर्जर मेरा नाम है जी जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश चपराना जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी जी, आ जाइए सर, आगे आइए। और हमें ये जो इस शादी की जो खबर मिली वो वीडियो से, और इस बादलपुर गांव की हमारे संगठन की गौतम बुद्ध नगर जिले की एक उपाध्यक्ष हमारी सावत्री बहन है जो कि इसी गांव की है। इधर आ जाइए आप। आइए। इन्होंने मेरे खबर तो इन्होंने ही दी। हाँ, इन्होंने मेरे पास में फ़ोन करा कि भैया आ जाइए। हमारे गांव में जो है यहाँ पे एक परिवार ने एक समाज में एक अच्छी पहल करी है और बेटी भी पढ़ी लिखी शिक्षित संपन्न है और बेटा भी। जब हमारे को खबर मिली तो संगठन हमारे समाज के जितने बन रहे सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि समाज में जागृति आ जाए और हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित करके और इस तरह के जो हमारे समाज के हीरा हैं जिन्होंने सब अपना ये लालच त्याग के और इन बच्चों को एक ऐसा समाज में एक संदेश दिया है। मैं इसके लिए सबसे पहले तो दोनों परिवारों को धन्यवाद करूंगा और बधाई शुभकामनाएं दूंगा अपने बच्चों को कि उन्होंने एक समाज में ये पहल करने का काम शुरू करा। और इसका हमारे यहाँ आने का श्रेय तो हमारे महेंद्र प्रधान जी हैं, बादलपुर गांव से हैं, जो कि हमारे संगठन के गौतम बुद्ध नगर के जिला महामंत्री भी हैं और गांव के समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्होंने हमारे पास में फ़ोन करके बताया कि भैया गांव में एक इस तरह की पहल हुई है, इसका जो है सब बच्चों को सम्मानित करेंगे तो हमारे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हम दिल्ली से, मतलब जगह जगह से, एक जगह से नहीं आए हम सब लोग। अध्यक्ष जी मेरठ से आए, हम दिल्ली से आए हैं, ग्रेटर नोएडा से भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो हमारा संदेश सिर्फ एक ही है समाज के लिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उनको शिक्षित करो। जो नाजायज खर्च हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। जो जायज़ खर्च है वो तो देखो, दहेज प्रथा हमारी सदियों से चली आ रही है। हमारी बेटियां, हमारी दादी, फूफी, माँ, वो भी किसी की बेटियां थी जो हमारे घरों में आई थी और बगैर दिखावे के, बगैर किसी लालच के वो आई थी और वो परिवार आज संपन्न परिवार हैं। आज हमें दुख कहाँ बन रहा है कि हम बेटियों को पढ़ा लिखा, हम शिक्षा के मामले में वैसे बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारे बच्चे बहुत काफ़ी आगे निकल चुके हैं, फिर भी हम समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर दें और ब्याह शादियों में नाजायज खर्च से बचने की कोशिश करें जितना हो सकता है। शिक्षा पे जोर दें। एक सामाजिक संगठन का यही जोर होना चाहिए कि अपने समाज को शिक्षा की तरफ लेके जाए। जो पैसा बाप जोड़ता है बेटी के दहेज के लिए कि मैं बड़ी गाड़ी दूंगा, क्या दूंगा, नहीं दूंगा, या मुझे बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में, बहुत बड़े होटल में शादी करनी है, उस करोड़ों रुपए को वो उसकी कोचिंग में, उसकी अच्छी पढ़ाई में, IAS और IPS की तैयारी में लगाए, जिससे समाज के बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में आए, वो समाज का, गांव का, देश का, प्रदेश का भला कर सकें। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत रही इन दोनों परिवारों की, सामाजिक संगठन की। तो ये सब देख रहे हैं, ये शायद बोलना चाहेंगे, अध्यक्ष साहब हैं, गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? जो एक परंपरा चली आ रही थी कि हमारे मेरठ मुजफ्फरनगर के लोग नोएडा की लड़कों नहीं चलते थे, कहते थे वहाँ बहुत दहेज देना पड़ता है, अच्छा, इसलिए इधर नहीं आते थे। अब इन्होंने एक ऐसी पहल करी है कि 1 रुपये का रिश्ता भी होता है ये, और हम ऐसे लोगों को सम्मानित करना हमारा काम है, हमारे संगठन का काम है।
देखिए, दहेज ज़्यादा देने से बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। अब जैसा कि अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के लोग यहाँ लड़का लड़की देने में डरते थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा दहेज चलता है। तो जब ऐसी शुरुआत हुई है तो वो लोग भी संबंध जोड़ने इधर आएंगे, उधर भी अच्छे काबिल बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इससे समाज का दायरा और बढ़ेगा और फैलेगा।